औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐ लोगों, मैं आज आपको कुरान पाक की रोशनी में मौत के बारे में बताऊंगी कि जब फरिश्ता बंदे की रूह निकालता है तो क्या क्या महसूस होता है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे कवल नामी लड़की की कहानी सुने। आप यूट्यूब पर 8 साल पहले पाकिस्तानी मरने वाली लड़की दोबारा ज़िंदा होगी लिखें और इसकी झूठी कहानी सुने। इसने कहा है कि जब वो मर के ज़िंदा हुई, इसे अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऐ लोगों, आज तक आपको मौत के बारे में जिस किसी ने भी बताया वो सब झूठ है और सच आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बात अल्लाह पाक की तरफ से मुझे पता चली वो सारी दुनिया को पता हो। मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे इबादत का बहुत शौक़ था और मैं करती भी थी, और ये शौक़ मुझे अभी भी है कि जब तक मैं इबादत ना कर लूँ, नमाज ना पढ़ लूँ, तो मुझे सुकून नहीं मिलता। और इस इबादत के ज़रिए अल्लाह पाक ने मुझे नूरानी और रूहानी इल्म अता किया। नूरानी इल्म उसको कहते हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से कुरान पाक से दिया गया हो, और रूहानी इल्म उसको कहते हैं जो ख्वाब के ज़रिए बताया गया हो। और आप कुरान पाक खोल कर सूरत हज की आयत नंबर 40 पढ़ सकते हैं, जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह ज़रूर उसकी मदद फरमाएगा जो उसके दीन की मदद करेगा। बेशक ज़रूर अल्लाह कुव्वत वाला गालिब है। तो यह लोगों, मेरे दिल में अल्लाह रसूल का दीन फैलाने का सच्चा जज्बा है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला भी मेरी मदद कर रहा है। तो ऐ लोगों, मैं आपको बताऊंगी कि जब नेक बंदे का आखिरी टाइम आ जाता है तो जान निकालने वाले फरिश्ते इसके पास किसी बुज़ुर्ग की शक्ल या कोई और बहुत खूबसूरत शक्ल में आते हैं, जिस शक्ल को देखकर बंदा बहुत खुश होता है। और फरिश्ते नेक मोमिन बंदे के सर की जानब दाईं तरफ खड़े होते हैं और सबसे पहले सलाम पेश करते हैं, और फिर उस बंदे को उसका मकाम दिखाते हैं, वो ऐशो आराम दिखाते हैं और जन्नत में उसका घर दिखाते हैं, और फिर अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते हैं कि हम अल्लाह पाक के हुक्म से तेरी रूह कब्ज़ करने आए हैं। तो बंदा इतना कुछ देखने बाद खुशी से इनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। और फिर हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर शेख जिलानी, जिसे हम 11वीं वाले पीर कहते हैं, वो बुज़ुर्ग बंदे की शक्ल में आके इस बंदे की शक्ल में आके इसको कलमा याद कराते हैं, और वो बंदा कलमा पढ़ लेता है। और जो हज़रत मौलाना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं मानते और ना ख़त्म दिलाते हैं, इनको आखिरी वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। और फरिश्ते जब रूह कब्ज़ करने लगते हैं तो वो बंदे को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक दिखाते हैं कि इसका ध्यान किसी और तरफ हो जाए तो हम इसकी रूह कब्ज़ कर लें। रूह कब्ज़ कर लें और बंदा नबी करीम का नूर देखने में मसरूफ़ हो जाता है, तो फरिश्ते इसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। आपने अक्सर हस्पतालों में भी देखा होगा कि जब डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन करने के लिए मरीज़ को बेहोश करने का इंजेक्शन या ड्रिप लगाते हैं, तो मरीज़ के बेहोश होने तक इसको बातों में लगा लेते हैं और मरीज़ उनसे बातें करता करता बेहोश हो रहा होता है। तो इसी तरह ये फरिश्ते भी इंसान को महसूस नहीं होने देते, तो वो उसको बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या तो नूर दिखाने में मसरूफ़ कर देते हैं, या फिर जन्नत के बाग दिखाने, जन्नत के जो महल होते हैं वो दिखाने में मसरूफ़ कर देते हैं कि ताकि बंदे को पता ना चले। तो जब बंदे की रूह निकलती है तो उसको महसूस होता है कि बहुत आस्ता आस्ता इसको बुखार चढ़ रहा हो। जब बंदे की रूह निकलती है ना, तो बंदे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे आस्ता आस्ता, बहुत आस्ता आस्ता बुखार चढ़ रहा हो। और
اگر اللہ پاک چاہے کہ بندہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت آہستہ 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 اس کا بخار اتر رہا ہو، اور بخار اترنے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش میں آ رہا ہو۔ اور ہمارے نبی کریم کی دعا سے بہت مردے زندہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی کے ساتھ بہت سے مردے زندہ کیے، اور یہ ان کے معجزات میں سے تھا۔ اور اب آپ خود سوچیں کہ فرشتوں کے بغیر جان کیسے نکل سکتی ہے۔ اور قرآن پاک کی سورۃ محمد کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں نکالیں گے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ جب وہ مر کر زندہ ہوئی تو اس نے بس اندھیرا دیکھا۔ تو اے لوگو، آپ خود سوچیں کہ وہ مر کے زندہ بھی ہو گئی تو اس نے فرشتوں کو دیکھا تک نہیں، اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ فرشتوں کو دیکھنے بنا وہ مر بھی گئی اور زندہ بھی ہو گئی۔ وہ کومے میں چلی گئی ہو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن موت کو نہیں مانا جا سکتا۔ میں نے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ تک شیئر کیا ہے۔ اگر آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے جو دین کی بات سن کے آگے پھیلاتا ہے اور خود بھی پسند کرتا ہے تو وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے جیسے ہاتھ کی شہادت اور درمیان والی انگلی قریب ہے، یا جو بندے کا اپنا دل ہوتا ہے اس کے دل سے بھی زیادہ قریب اللہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو حوض کوثر کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کا رنگ کیا ہے اور ذائقہ کس طرح کا ہے۔ اگر آپ حوض کوثر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آخر میں نعت پاک کے چند اشعار سنا کے اس ویڈیو کو ختم کروں گی۔ صائم جدائی اندر گڑیاں دے سال بن گئے، قدماں نوں چوم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ جناں تے پئیاں نظراں مدنی کریم دیاں، جگ دے طبیب دیاں مدنی کریم دیاں۔ حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے، قدماں نوں چوم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ صائم جدائی اندر گڑیاں دے سال بن گئے، قدماں نوں چوم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ السلام علیکم۔